Good morning, everybody. Morning, please have a seat. बताइए जी, कहाँ से शुरू करें? सर कभी कभी ये होता है कि मन जीतता है और फिर कभी कभी माइंड भी जीतता है, तो दोनों में जो फाइट होता है ना, उसको कंट्रोल करना अपने आप में इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। जैसे एक मैं हूँ और एक आप हो, ऐसे हमारे अंदर कोई मन नाम की चीज़ नहीं है, कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। माइंड है, उसी के दो फंक्शंस की बात करी जा रही है। कुछ इम्पल्सेस हमारे अंदर हैं जो उठती रहती हैं। बेसिकली आप उसको मन बोल सकते हो। एक हमारे अंदर समझ पड़ी हुई है कि इसमें से कुछ इम्पल्सेस जो उठ रही हैं वो मेरे लिए अच्छी हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में। और एक तरफ से समझ पड़ी हुई है कि जो इम्पल्सेस उठ रही है अगर मैं इसके हिसाब से गया तो मैं मरूंगा, फिर भी हम चलते चले जाते हैं। प्रॉब्लम वहां पर है। क्लियर है ना? तो मन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन मतलब क्या? डिजायर। तो हमारा मन बहुत सारी चीजें करने को करता है, जिसमें से बहुत सारी चीजें सही भी होती है। उसको करो, उसमें क्या बुराई है? वहां दिक्कत ये होती है कि हम उस काम को शुरू तो कर देते हैं। मन किया कि अब मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से शुरू कर देते हैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में, उसके बाद उस पर टिक नहीं पाते हैं। मतलब जितनी जोश से शुरू किया होता है उस काम को, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है, सारा जोश ठंडा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। मैं एक एक करके इन लेयर्स को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सरसाइज में जिम जाने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग लगता है। हो सकता है किसी का एरोबिक्स का मन करे, एरोबिक्स में मजा आता है, डांस करने में मन, तो करो। इसमें गलत क्या है? क्लियर हो गया ना? तो हमने एक चीज को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। तो कोशिश करो लाइफ में हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने की जहां पर हमारी मन और बुद्धि आकर के मिल जाए, इसके बीच का फर्क खत्म हो जाए। जैसे ही इसके बीच का फर्क खत्म होता है, क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यही तो है ना, चॉइस ही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं ये करूं या ना करूं। जब अंदर से भी आ रहा है कि करूं और वो करना सही भी है तो करो, फिर तो खुल के करो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो। ये हो गया। बट अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? यहां पे प्रॉब्लम ये आती है, हम उसको शुरू तो कर देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ दिन किया, कुछ हफ्ते किया, कुछ महीने किया, उसके बाद में छोड़ दिया, जोश हमारा ठंडा हो गया, या फिर ध्यान कहीं और चला गया, फिर मन कुछ और करने लग गया, जो हमारी बुद्धि को पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हम उस ट्रैक पे चले गए और जो असली ट्रैक था उसको छोड़ दिया। तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी आपको सिचुएशंस मिले, कुछ भी ऐसा करने का मिले जहां पे आपका मन भी कर रहा है उस काम को करने का और बुद्धि भी कह रही है कर दो, तो उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ना नहीं है। अब उसको कैसे पकड़ के रखोगे? वो तो छूटेगा। याद रखना इस बात को, वो छूटेगा। जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा। कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा। तो जोश बना कैसे रहे, वो एक्साइटमेंट बना कैसे रहे, उसके बारे में नॉलेज लेते हो, उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं है। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। जैसे आपने सपोज मेरा ये सेशन देखा और आपने कुछ अजीब अजीब सी टर्म सुनी। वो क्या है? पूफा क्या है, मूफा क्या है, राइट? मैंने बोला था ना उसके अंदर, हाँ, मसल क्या है, फैट क्या है। अभी तो मैंने हजारों चीजें टच ही नहीं करी है। इसको सुन करके हो सकता है आपका मन किया हो कि यार एक बार देखता हूँ क्या है ये, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। कितनों ने किया? ऑनेस्टली बताना कि डाइट की गहराई में चले गए मेरा वो सेशन देख करके। नहीं किया ना? देखो हो क्या रहा है। करेंगे लेकिन तब तक तो खेल खत्म। देखो अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। ये नहीं कि मैं ठीक है मैं करूंगी, मैं करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, अभी जल्दी क्या है? आप समझ गए? तो क्या होगा? बैक टू नॉर्मल लाइफ। वापस से अपने आप उसी जोन में चले जाओगे जिस जोन में आप पिछले बहुत सालों से चल रहे हो। खेल खत्म। उस वक्त करना क्या चाहिए? मैं क्या करता हूं, जब भी ये डेडली कॉम्बिनेशन आकर के मिलता है मन और बुद्धि का, इमीडिएट मैसिव एक्शन लेना शुरू कर देता हूं। मतलब हर तरफ से बॉम्बार्डिंग कर दी। आप समझ गए ना कि फिर तो घेर लो, उल्टे सीधे जो हमारे डिजायर्स हैं उसको घेर लो उस वक्त अच्छे डिजायर्स से। कैसे होगा ये? कि जैसे ही कोई बात सुनी मेरी, आपने कहा यार ये कोई डाइट की बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं भी समझता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किस हीरो का किस हीरोइन के साथ ब्रेकअप हुआ, आपकी लाइफ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? ये सारी खबर है हमारे पास में।
और हल्का सा हिंट भी आ जाए ना, कहीं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए, अबे तेरी इसका ब्रेक, ये फिर मिल गए। होता है ना कि सारा इंटरेस्ट यही है, ये हमारा मन है जो हमको फंसा रहा है। मतलब मन कहां भाग रहा है? बाहर भाग रहा है। जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ है, उल्टे सीधे कामों में। तो उस वक्त क्या करना है? जैसे ही कोई काम समझ आए, इमीडिएट मैसिव एक्शन लो और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना। इमीडिएटली ऑनलाइन गए और कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी, डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इमीडिएटली। मतलब कल के लिए नहीं छोड़ना कि कल तक छोड़ा तो गया, काम हो गया फिर तो। इमीडिएटली ऑर्डर करी, इमीडिएटली उसी टाइम कुछ पढ़ना शुरू किया। ये क्या डाइट बैलेंसिंग की बात हो रही है? क्या मैं भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस रख सकता हूं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी बैलेंस हो गई तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बैलेंस होता चला जाएगा काफी हद तक। और बॉडी में इम्बैलेंसेस होंगे तो माइंड को कैसे बैलेंस रखोगे? माइंड तो बार बार वहां जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है ना कि क्या मैं अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी कर सकती हूँ, हेल्दी कर सकता हूँ? ये क्यूरोसिटी आपके अंदर पैदा हुई और उसके ऊपर मैसिव एक्शन आपने लेने शुरू कर दिए। जिस हद तक आप ले सकते हो उस हद तक इमीडिएटली प्लान्स बना दिए कि अब मुझे कल से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्लान बना के छोड़ दिया तो एक दो दिन गए फिर छूट गया। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हो कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दिया। मतलब पूरे पागलपन से उस काम को किया। अब वो आपकी आदत में उतर सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो गारंटेड है कुछ नहीं उतरेगा आपकी आदत। आपकी जैसी आदतें थी उसके हिसाब से चलते चले जाओगे। जैसे ही अंदर से इंस्पिरेशन मिले कोई भी सही काम करने की, इमीडिएटली कर दो। सही काम क्या है और गलत काम क्या है? जो भी सबसे पहले लेवल पे जो आपकी बॉडी के लिए सही है वो सही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। जो बॉडी के लिए गलत है वो गलत है। सिंपल है ना? आप अपनी बॉडी के साथ गलत करोगे, आपके माइंड की वॉट लगेगी और आपके आसपास में जो लोग हैं उनकी भी वॉट लगेगी। तो आप सिर्फ अपने साथ गलत नहीं कर रहे, अपनी बॉडी का ध्यान ना रख करके औरों के साथ भी गलत कर रहे हो। ठीक है ना? तो बॉडी के लिए जो सही है वो सही है, माइंड के लिए जो सही है वो सही है, कोई डाउट ही नहीं है इन दो चीजों के अंदर। आपके करियर के लिए जो सही है वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मैं अपने करियर के ऊपर काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो गलत है। उसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है। आपके अगर करियर की लग गई, इन अदर वर्ड्स कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे ही नहीं है जेब में, क्या करोगे? लाइफ में कैसे सर्वाइव करोगे? तो करियर भी जरूरी है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो सही है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो सब सही है। तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई ढंग की इंस्पिरेशन मिले तो मैसिव एक्शंस लेना शुरू कर दो। मैसिव एक्शंस। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हो, जो बहुत ज्यादा एक फिटनेस फ्रीक हो, जिम जाता हो और करता हो कुछ भी। तो वो कौन है आपके लिए? अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक इंस्पिरेशन है। आप इमीडिएटली उसके पास में गए, उसको फोन किया अभी, वो भी कल नहीं, परसों नहीं, अभी, कि भाई आज शाम को क्या कर रहा है? मिलना है यार, तुझसे कुछ पूछना है। कोई मना नहीं करेगा। आपसे भी कोई एडवाइस लेने के लिए आपको फोन करेगा, आप मना करोगे क्या? अब अच्छा लगता है, मजा आता है एडवाइस देने में। हाँ? आपने उसको फोन किया, वो कहेगा हाँ आ जा यार, कोई नहीं, मैं करता हूँ, तेरा सारा बताता हूँ तेरे को। अब उसके साथ बैठो, उसके साथ कई घंटे स्पेंड करो और सिर्फ एक फोकस के साथ में जाओगे, मेरे को ये बात करनी है उससे। हो सकता है वो कोई और बात कर रहा हो आपसे या कर रही हो, अब बोलो ये सब छोड़ना, काम की बात करते हैं, सिर्फ डाइट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब हमें ये नहीं पता कि हमको किससे क्या बात करनी है, किससे क्या सीखना है। यूट्यूब पे मेरे को कई बार देख करके बड़ी हंसी आती है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो लोग खुद मोटे मोटे हैं और लोगों को पतला होने के बारे में सिखा रहे हैं, और उन वीडियोस के ऊपर लाखों व्यूज हैं, लोग देख रहे हैं। मतलब सोचो कर क्या रहे हो आप? ऐसा बंदा जो खुद अंदर से इंस्पायर्ड नहीं है, वो क्या है? तोता ही तो है, रट्टू तोता ही तो है। उस तोते की बात सुन करके आपके दिल में लगेगी क्या वो बात कभी भी? कोई बंदा जो खुद कुछ कर चुका होगा लाइफ में, जब वो बोलेगा तो वो दिल से बोलेगा। किससे क्या पूछना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप मेरे पास में बैठे तो हो, मेरे से किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, ये आपकी समझदारी है, मेरी समझदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर बैठे हो और मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पूछने लग जाओ, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तो बोलता रहूंगा। आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपको देखना है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता है। मुझे एबीसीडी भी नहीं पता,
बिजनेस के बारे में पूछना है पूछ लो, बॉडी के बारे में कुछ पूछना है पूछ लो, माइंड के बारे में कुछ भी पूछना है पूछ लो, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछना है पूछ लो, उसके बियॉन्ड की बातें पूछनी है पूछ लो। ये फालतू की बातें मत पूछो। अमीर कैसे बनना है पूछ लो, अमीर हूं बता सकता हूं। इसमें शर्म क्या है, फैक्ट है। हमेशा उस आदमी से सीखो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है। भूल करके भी ऐसे किसी आदमी से ऐसा कुछ मत सीखो जिसके बारे में उसको खुद को ही कुछ नहीं पता। पता भी है तो थियोरटिकली पता है, क्योंकि थियोरटिकली जिसको भी पता होगा वो कंफ्यूज्ड होगा। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई इंजीनियर है यहाँ पे आईटी में? आईटी में जो भी आपने पढ़ा है अपने कॉलेज में, जब आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाओगे ना काम करने के लिए और कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे, आप देखोगे जो पढ़ा है वो कुछ और है, वो पिछले 10-20 साल से 30 साल से चला ही चला जा रहा है, बुक के अंदर चेंजेस होते ही नहीं है। और वहाँ पर जो रियल वर्क प्लेस है वहाँ पर रोज़ चेंज हो रहा है, रोज़ कुछ नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, रोज़ कुछ नई एप्लीकेशंस आ रही है, रोज़ कुछ नए प्लगइन्स आ रहे हैं, रोज़ कुछ बदल रहा है। रियल लाइफ सिचुएशन थियोरेटिकल सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। मैं किस बेस पे बात करता हूँ, थ्योरी के बेस पे या प्रैक्टिकल के बेस पे? प्रैक्टिकल के बेस पे। इन दो बातों को अपनी जिंदगी में अगर आप उतार पाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी। मटेरियलिस्टिकली आगे बढ़ना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है, ऐसे लोगों से सीखो वो काम करना जो भी आप करना चाहते हो जो उस काम में सक्सेसफुल है। बड़ा सिंपल है। दूसरा, स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है? हमेशा वो ही बोलो जो आपका एक्सपीरियंस है, फालतू की बातें मत करो। इसको बोलते हैं सच बोलना। स्पिरिचुअलिटी का पूरा जो एसेंस है वो है सच बोलना। क्योंकि अगर आज आप दूसरों से सच नहीं बोल पाओगे तो कल आप अपने आप से सच कैसे बोलोगे? और स्पिरिचुअलिटी में मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और आपकी पूरी लाइफ बदल गई। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या कि माइंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। क्या आप माइंड से ऊपर उठ गए? ये काम कैसे होगा? मैं कर सकता हूं आपके लिए? क्या मेरे पास में कोई तरीका है कि मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर सकूं? आपके माइंड को आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, अपनी लाइफ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करना है, बिल्कुल काम होना है, पीसफुल होना है और अंदर से पावरफुल होना है। अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो कोई भी पावरफुल हो सकता है। अपने फैमिली रिलेशन में या अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हैं? वो आपको बिल्कुल पीसफुल लगते हैं? सच सच बोलना। नहीं लगते। इसका मतलब क्या है? उनका माइंड उनके हाथ में नहीं है। हेंस प्रूव्ड। है कि नहीं? देखो कितनी बड़ी बात प्रूव हो रही है। आपका इल्यूजन क्या है माइंड में कि अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, सब में यही इल्यूजन होता है। कहते हैं ना द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है कि जब मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, मेरी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। ये सेट कभी नहीं होता जब तक अंदर से चीजों को सेट नहीं करोगे। ये दो अलग अलग दुनिया है। बॉडी के लेवल पे सब कुछ मिल गया, लेकिन माइंड के लेवल पे कैसे काम करना है ये कभी किसी ने बताया ही नहीं। किसी स्कूल में नहीं बताया, किसी कॉलेज में नहीं बताया, ये सब बात ही नहीं हुई। वहाँ पर बात किस चीज़ की हुई कि ये स्किल्स एक्वायर करो, ये नॉलेज एक्वायर करो जिससे कि ये कर पाओ। सिंपल। मतलब फाइनेंशियली अपनी नीड्स को पूरी कर पाओ। माइंड को कैसे संभालना है? There's this barrier जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा, जिसमें all these negative feelings, emotions are coming in, but I'm getting identified with them. Like I'm not able to detach myself from. वो तब तक नहीं हो सकता पूरी तरह से। आप तब तक डिटैच नहीं हो सकते जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। जब तक आप ये बॉडी हो और इस बॉडी पर दर्द होगा तो आप विटनेस कैसे बन सकते हो? जब आपको पता लगेगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नाइदर द माइंड, आई एम समथिंग एल्स। और वो कौन है? बट वो भी तो करने के लिए we have to go through this route. राइट। वो कब होगा? जब मटेरियलिस्टिकली आप एटलीस्ट एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर्स खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ऊपर रख करके देखूं और मैं 15 साल पीछे चला जाऊं और मैं अपने आप से ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं बैठ करके उस वक्त जब मेरी फैमिली में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मुझे अपने करियर को सेट करना है, ये करना है, मैं बैठ करके ये सोचूं कि मैं कौन हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। ये 1 या 2 दिन की एजुकेशन नहीं है। डोंट लिव इन दिस काइंड ऑफ एन इल्यूजन। ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है।
आप अपने घर वालों को कहो जा करके कि मैं सच के बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। दो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके। हाँ? कहेंगे बेटे तेरा नामकरण संस्कार मैंने ही किया था, तू ये है और तू ये ही रहेगा और तू वो ही करेगा जो मैं कह रहा हूँ। ये फालतू की चीजों में से अपना दिमाग हटा। कौन है ये जो तेरे को हिप्नोटाइज कर रहा है? कहाँ है ये संदीप? दिखा मुझे, मैं समझाता हूँ उसको जा करके कि वो कौन है। वो आकर के मुझे समझा देंगे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना होगा? पहले लेवल पे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? कि आपको कोई आकर के आपको ये ना बोल पाए कि तुझे क्या करना है क्या नहीं। आपकी अपनी चॉइस है। अब उसके बाद आपके पास में दो रास्ते होंगे। एक, गलत रास्ते पे चलो, इंडिपेंडेंट हो गए, अब किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकता, जो करना है करो, पार्टीज करो, दारू पियो, ये करो वो करो, अपना अलग फ्लैट लूंगा, मैं घर वालों के साथ नहीं रहूंगा और फ्लैट में रोज हाउस पार्टी करूंगा, है कि नहीं? यही थॉट आएंगे। ये है मेजॉरिटी ऑफ पीपल। या तो वो तड़प रहे हैं कि मैं कुछ कर जाऊं लाइफ में, जब कर गए तो अब मजे करूं, थाईलैंड जाऊं, बैंकॉक जाऊं। ये पता नहीं इसका इतना क्रेज क्यों है, वो तो खैर मुझे पता है कि क्यों है। एनीहाउ, हाँ जी, तो अब उस वक्त क्या करना है? देख रहे हो लाइफ को मैं किस तरह से सच से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बिना सच को जाने आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। रीजनेबली सक्सेसफुल। रीजनेबली सक्सेसफुल होने का मतलब क्या? कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो एक अलग मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, कि आपको उनकी फीस की टेंशन नहीं है, उनके कपड़ों की टेंशन नहीं है, अपने बेसिक कन्वेंस की टेंशन नहीं है, इस तरह की कुछ टेंशन्स आपके ऊपर नहीं है। या ये कहो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा। अगर आप इस टेंशन में जी रहे हो तो आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो। चाहे आपकी सैलरी 5 लाख है, ये डर किसके अंदर होगा? जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो अंदर से पक्का नहीं होगा। दूसरी तरफ से आपकी सैलरी अगर 50,000 भी है और आपके अंदर ये डर नहीं है कि मुझे निकाल भी दिया तो क्या होगा, तब आप सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको पता है कि अगर मैं ये बेच सकता हूं तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, प्रोडक्ट्स बेचता हूं, उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है, कोई चैरिटी नहीं दे रहा है मुझे। क्लियर है ना? 5 लाख की सेल निकालता हूं इस कंपनी के लिए, तब जाकर के ये कंपनी मुझे 50,000 रुपए देती है। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल निकाल सकता हूं तो किसी दूसरी कंपनी के लिए 10 लाख की भी निकाल सकता हूं, वहां से मुझे 1 लाख भी मिल सकता है, तो मुझे क्या डर है? ये बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इसको कोई डर नहीं है। तो मेरे सेशंस का अगर एक्चुअल में समझना है, जो क्रक्स है वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बाईपास नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल झटका लगेगा। यहां तक समझ आ रहा है ना? तो आपको क्या बनना है इस दुनिया में? You have to be fit, as fit as possible, not fittest in comparison to somebody. वहां पे एक ट्रैप है, क्योंकि आप कितना भी फिट हो जाओ, कोई ना कोई और आपको मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा फिट होगा, तो आप इसी रेस में भागते रहोगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, या तो आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो रेस में नहीं भागना है गधों की तरह। You need to be as fit as you can, as fit as required, as required। देखो कितना अच्छा वर्ड है। Not as you want, क्योंकि want तो कभी खत्म ही नहीं हो। As required, required for what? For peace of mind. Why do you need peace of mind? So that आप सच को जान सको। जोड़ दो ना, लाइफ को ला करके जोड़ो सच से। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके आराम से, शांति से सच के बारे में सोच सकते हो। देन आपको सच को जानने की इंपॉर्टेंस समझनी है कि सच को जानने का मतलब क्या है। वो ये है कि इस दुनिया में अगर आप फिटेस्ट भी हो जाओगे तब भी आपकी लाइफ की 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। इस बॉडी में कौन सी बीमारी लग सकती है, कब लग सकती है। मान लो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में फिटेस्ट हो गए, ऐसा आपको लग रहा है,
कल आपको कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसका कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, अगर आप इस दुनिया में हो तो सच को जानने से क्या होगा? इन सब चीज़ों से आप अलग हट जाओ। अब आपके ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब हो सकता है? जब आपको पता हो अच्छे तरीके से कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। नहीं तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी डाउट है ना मन में कि हाँ शायद मैं बॉडी हूं, शायद नहीं हूं, संदीप कह रहा है तो शायद मैं नहीं हूं। तो जब ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी भी तरह का, उसको बोलते हैं द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब आप फ्री हो। अब किसी वजह से अगर आपकी बॉडी की वॉट भी लग गई, आपके माइंड की वॉट भी लग गई, आपकी लाइफ की वॉट भी लग गई, आपकी वॉट नहीं लगेगी। देखो कितनी बड़ी बात है। समझ पा रहे हो? आप वैसे के वैसे रहोगे, तब भी मजे में, अभी भी मजे में। नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग, या फिर बिकॉज समथिंग इज नॉट देयर, इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। दिस इज नॉट देयर, इसलिए मैं दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीज यहां पर हो, पर वो नहीं है, मैं दुखी हूं। सर, रिलेशनशिप में कैसे इंडिपेंडेंट होंगे? सबसे इंडिपेंडेंट होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूं। ये रियल गोल होना चाहिए लाइफ का, जो अभी किसी का गोल नहीं है। अभी गोल क्या है? शॉर्ट टर्म विजन, इतनी शॉर्ट जिसकी कोई हद ही नहीं है। How to achieve that end of spirituality? How to? बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। बड़ा ही सिंपल है ये, अगर कोई करना चाहे तो। ना करना चाहे तो उलझे रहो। क्या करना है? पहले अपने आप को फिट बनाना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। उससे क्या होगा? उसके बिना कैसे होगा? आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहोगे, आपकी डोर किसी और के हाथ में है। अगर आपको घर में बैठ करके कोई और खिला रहा है और वो आकर के आपको बोल रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। मान लो आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं हो, आपकी वाइफ आपको खिला रही है और वो आकर के आपको कह दे कि आज के बाद मुझसे अगर इस तरीके से बात करी, आपकी आदत है बदतमीजी से बात करने की। कभी आपके मम्मी पापा ने आपको मना किया नहीं बदतमीजी से बात करने के लिए? कहते मेरा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है ना। आपने करी उससे बदतमीजी से बात, उसने क्या बोला कि आज के बाद अगर मुझसे बदतमीजी से बात करी उठा के बाहर फेंक दूंगी। अब क्या करोगे? लग गई ना, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इतना सब कुछ जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं? अब चुपचाप वही करो जो वो कह रही है। ये क्या अकेले कमरे में बंद करके क्या करते रहते हो अकेले में बैठ करके? ये क्या है? सच को जानना है, मैं कौन हूं, ये हूं, ये सब बकवास नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो क्या करोगे? इस एक डायलॉग का क्या जवाब है आपके पास में? स्टैंड ले सकते हो कि ये काम मेरे लिए करना जरूरी है, मैं तो करूंगा, आई विल डू इट। हाँ, आपकी तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरी करूंगा। बताओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो भी है, जिस हद तक भी है, वो सब पूरी करूंगा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड फेयर डीलिंग। तो आपको अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझो। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आपके साथ में जो लोग होंगे उनको भी ऊपर उठने का मौका दो। दिस शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है। उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे अंदर एनर्जी ना सस्टेन नहीं कर पाती है, हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें हम टिक नहीं पाते हैं, एनर्जी बनी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। मेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। निचोड़ क्या है मेरे इस सेशन का, आज का निचोड़ यह है कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी फिटेस्ट बट डू नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स बाय बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो, अपनी पावर को लोगों के साथ में शेयर करो।
और फिर अपनी उस पूरी पावर को, ये जो आप पावरफुल हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, काबिल बने, कुछ भी बने लाइफ में, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिला, और फिर उस पीस ऑफ माइंड को और पावर को, दोनों चीजों को, एनर्जी को और पीस ऑफ माइंड को, माइंड बिल्कुल पीसफुल, एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिजायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदर से खुद को जानने का, उस सबको लगा दिया खुद की स्टडी में, मतलब सच में डिवोट कर दिया अपनी इस पूरी लाइफ को। ये करने से क्या होगा, आप लाइफ बन जाओगे। एक है लाइफ में आप कुछ बनोगे, वो बड़ा है, या आप लाइफ बन जाओ, यू बिकम द वेरी लाइफ ऑफ दिस होल क्रिएशन। आप जिंदगी बन जाओगे, है ना, एक लाइफ लाइन है ना। बॉडी से कोई प्यार करता है, वही बॉडी जिससे आप कह रहे थे कि मेरे को इश्क है, जब बॉडी चली जाती है तो 2 दिन भी घर में रखना भारी होता है। बॉडी से किसी को प्यार नहीं है, बॉडी के अंदर जो लाइफ है उससे प्यार है ना। तो अगर आप लाइफ बन गए तो क्या होगा, सबको आपसे प्यार हो जाएगा और आपको सबसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि लाइफ ही तो है। लाइफ ही तो है। थैंक यू सो मच जी।